हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल Decode एग्जाम डिफेंस। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी आपके साथ। एयरफोर्स एग्जाम डेट, बहुत से वीडियोस में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकल सोचें तो सारी चीजों को एक साथ रख के एग्जाम डेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इन एग्जाम डेट्स को। बट रिमेंबर, एनडीए ने एग्जाम कंडक्ट करा दिया है, सो देयर इज अ प्रेशर ऑन द रेस्ट ऑफ द कंडक्टिंग बॉडीज टू कंडक्ट इट्स एग्जामिनेशन ऑन अ फास्ट स्केल। अब बात यहां पे आती है कि डिफेंस एग्जाम एक रेपुटेशन क्रिएट करता है, ठीक है, कि वो टाइमली एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो बात यहां पे अब डिफेंस में एनडीए ने तो ये काम कर दिया, आपने सब ने देखा 18 अप्रैल को जो पेपर हुआ वो एनडीए ने करा दिया, एंड इट वाज अ लॉकडाउन सिचुएशन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। सो गाइस, रिमेंबर वन थिंग, दैट यू कैन नॉट होल्ड एयरफोर्स एग्जामिनेशन फॉर टू लॉन्ग। आप बहुत दिन तक इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं क्या मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या बातें चल रही हैं, और हम प्रेडिक्ट करेंगे एक एजुकेटेड गेस के तौर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और साथ में स्ट्रैटेजी भी बताएंगे आपको क्या करना है उस ड्यूरेशन में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, ये एक मेल बहुत फैला हुआ है सब जगह कि सीडैक ने ये मेल किया है किसको, अपने अलॉटेड सेंटर्स को। डियर सेंटर इंचार्ज, देखिए इस तरीके से लिखा, वी हैव रिसीव्ड फाइनल डेट्स ऑफ आईएफ स्टार एग्जाम। अब यहाँ पे मॉक दिया हुआ है 11 से 13 जुलाई, 14 से 20 और 21 जुलाई तक के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मेल चल रहा है काफी दिनों से, और लोग जो हैं उस पे कई चीजें बता भी रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, अगर ये मान लीजिए ये ट्रू भी है, ये ट्रुथ भी है, और इसका हवाला क्या दिया जा रहा है कि सीडैक जो है, जरा गौर से देखिए, ये अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सीडैक इनके सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इस बात का हवाला दे रहे हैं कि जब सीडैक ने ये किया है तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम रिलेटेड बात होगी। हो सकता है ये सच हो, मैं इसको झूठ या फेक नहीं बता रहा हूं, बट इट इज पॉसिबल, इट कुड हैपन। ओके, तो अगर ऐसा है तो आपका एग्जाम कहां है? जुलाई में। बट आई बिलीव, लुकिंग एट द सिचुएशन, द एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड अर्लियर। देखिए, जो मेरा एक्सपेक्टेड है वो है जून लास्ट से जुलाई स्टार्टिंग। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि ये पूरा मंथ मई का जो है, मई का जो पूरा मंथ है, ये पूरा मंथ एग्जाम नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, पूरे मंथ में एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है दूर दूर तक के। अब हम बात करते हैं जून की। तो जून में जैसा लग रहा है कि लुकिंग एट द सिनेरियो, केसेस कैन कम डाउन। भाई, सब ने प्रेडिक्ट किया है कि मई मिड जो होगा वो पीक होगा इसका, एंड आफ्टर दैट द केसेस विल बी डिक्लाइनिंग। ओके, उसके बाद केसेस डिक्लाइन करेंगे। तो आप ये मान के चलिए आपके पास अभी पूरा ये मंथ है, पूरा मई है आपके पास। ओके, और जहां तक लग रहा है कि उसके बाद ये प्रिपरेशन करेंगे कि हाउ टू कंडक्ट, अभी कोई कुछ सांस नहीं ले रहा है, उसके बाद ये प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आधा जून, हाफ जून चला ही जाएगा। सो इट इज पॉसिबल कि जून लास्ट तक के एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, या जुलाई स्टार्टिंग से मिड के बीच में, स्टार्टिंग टू मिड के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप अगर इस सिनेरियो को देखें, अगर आप मोस्ट प्रोबेबल केस को देखें, जो कि ऐसा लग रहा है 1.5 मंथ आपके पास है, और मैं भी चाहता हूं कि एग्जाम आपका 1.5 महीने में हो जाए, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत से स्टूडेंट्स हैं करके रखी है सबने, बस उन्हें फिनिशिंग टच के लिए थोड़ा और समय मिल गया। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करिए कि जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग। सो आपके पास यहां पे मई है प्लस जून है, मान के चलिए। ठीक है, तो आपके पास 1.5 मंथ तो श्योरली है, ये बात ध्यान में रखिए। इट इज पॉसिबल जून लास्ट हो सकता है या जुलाई स्टार्टिंग। तो चलिए देखते हैं कि अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी इस दौरान। देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, पैटर्न आपको पता है, इंग्लिश,
और फिजिक्स, अगर मैं एक्स की बात करूं, ये एक्स ग्रुप का है, फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है। और अगर वाई की बात करें तो इंग्लिश और रागा, ठीक है। ये 30 सेक्शन है और ये 20। इंग्लिश दोनों जगह कॉमन है, फिजिक्स 25, मैथ्स 25। देखिए आपको सभी को पता है कि जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 43 के अराउंड गई थी, और उससे पहले की जो कट ऑफ गई थी वो 39 के अराउंड गई थी। तो कट ऑफ में इजाफा हुआ है 4 मार्क्स। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो ये एग्जाम होगा इसमें अगर केसेस एकदम नॉर्मलाइज हो गए तो अटेंडेंस बढ़ेगी एस्पिरेंट्स की। अगर केसेस मिडिल में रहे तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो अटेंडेंस है वो कांस्टेंट रहे और मिड रेंज में रहे, ठीक है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा, आपको शायद पता हो कि जो एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराया गया वो लॉकडाउन में कंडक्ट कराया गया और 33% एस्पिरेंट ही सिर्फ उसे दे पाए। The rest of the 67% has not opted to come over the center and give the exam because उनको इन्फेक्शन का खतरा था। तो देखिए यहां पे जितनी भी बात मैं कर रहा हूं वो एजुकेटेड गेस के तौर पे कर रहा हूं। अब बात यह है कि आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। आपको पता है आपको कुछ काम तो अब यहां से करने हैं, मॉक डेली देना है, डेली मॉक देना है आपको, ठीक है। और इसके लिए हम कुछ एक प्लान लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली वो सरप्राइज रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। वो डेफिनेटली वी विल लॉन्च, बट तैयार रहिए इस मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। अब बात यहां पर होती है कि उसके बाद क्या करें। तो देखिए जो वीक, अब देखिए जब आप मॉक देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 70 क्वेश्चंस में से आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। लेट्स से दैट यू आर अटेम्प्टिंग 30, ओके, बट 30 में आप एक्यूरेसी कितनी रख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप 40 अटेम्प्ट कर रहे हो, डेफिनेटली 10 बढ़े, बट एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए। हमारा फोकस है वीक टॉपिक को कवर करिए। इस दौरान जो भी छूटा है अपने एजुकेटर से आप पूछ सकते हैं, यहां पे आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिए कि असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अपने टेस्ट का, और सोल्यूशन उसका जरूर करिए, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉक यहां से देना। और जो भी वीक टॉपिक है जिस मैसेज इन दिस कमेंट करिए इस वीडियो में, और आई विल डेफिनेटली मेड अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम के लिए लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान सकते हो कि 1.5 महीने से 2 महीने के बीच का आपके पास समय है अभी, ओके। यू हैव ऑलमोस्ट 2 मंथ, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ओके। 2 महीने में काया पलट हो सकती है, ओके। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ। वी विल कीप ब्रिंगिंग ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेंस एग्जाम। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग डिकोड एग्जाम डिफेंस।